श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन के महीने में करने वाले विशेष उपाय बताए गए हैं। जी हाँ, अगर आपने सावन के महीने में एक भी उपाय नहीं किया है या कर लिया है उपाय, फिर भी यह दिन है 19 अगस्त का, सावन माह का अंतिम सोमवार है। जी हाँ, यानी कि आखिरी दिन है। गुरु जी हर कथा में कहते हैं कि जब महादेव जाते हैं, जैसे कोई अतिथि जाते हैं, कुछ न कुछ देकर अवश्य जाते हैं, खाली हाथ में ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं। ये सावन माह का अंतिम दिन सोमवार का दिन है। इस दिन ये विशेष उपाय अवश्य करिएगा। साथ में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि ये जो सोमवार आ रहा है, अंतिम सोमवार है, इस दिन व्रत रखना है कि नहीं रखना। तो देखिए, आपने सावन के 4 सोमवार व्रत हो गए हैं, तो ये है सावन का अंतिम सोमवार और साथ में पूर्णिमा सी भी है। तो इस दिन तो हमें व्रत रखना ही रखना है। और अगर आप ये 4 व्रत नहीं भी रखें ना, तो ये जो अंतिम सोमवार है, इस दिन यह व्रत अवश्य रखिएगा। गुरु जी ने बताया था कि साल भर में आप कोई व्रत करें चाहे नहीं करें, आप एकादशी नहीं करते हो, आप शिवरात्रि नहीं करते हो, आप प्रदोष नहीं करते हो, आप कोई भी व्रत नहीं रखते हो, पर अगर आप सावन का सोमवार के व्रत का पाठ कर लेते हो तो सारे व्रतों का फल हमारे खाते में आ जाता है। जी हाँ, उसी प्रकार अगर आप कोई भी सोमवार का व्रत नहीं रखे हैं सावन का, तो ये अंतिम सोमवार है, यह व्रत अवश्य रखें। और अगर चारों व्रत रखे हैं तो इस बार का सोमवार का व्रत हमें रखना है। ऐसा नहीं कि त्यौहार का दिन है तो हम व्रत ना रखें, इस दिन व्रत रखना है। जैसे आप 4 सोमवार रखते हैं आए हैं, वैसे आप अंतिम सोमवार भी धारण करना है। पहला उपाय देखिए, गुरु जी ने कहा था सावन के महीने में कम से कम 5 बार यह उपाय हमें करना था, यानी 5 बार इस उपाय को करना था। अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी अंतिम सोमवार इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा और किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। वो कितनी बार करना है? 108 बार करना है। पर आपको 3 स्थानों पर कहीं भी बैठकर करना है। पहला स्थान बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर करना है। अगर आप बेल वृक्ष के नीचे छांव में बैठकर मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वहाँ कर लें, या फिर आप शिवालय जाकर, जी हाँ, शिवालय जाकर महादेव जी के बेलपत्र चढ़ी हुई है पहले से, उस बेलपत्र को अपने सर पर रखकर, जी हाँ, चढ़ी हुई बेलपत्री को अपने सर पर रखकर 108 बार मंत्र का जाप करें। या फिर तीसरा, बेलपत्र की जड़ की मिट्टी को, बेलपत्री की जड़ की मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाकर अपने ही घर में बैठकर आप 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये मंत्र आपको अपने घर पर ही करना है और जिस भी मनोकामना से आप मंत्र का जाप करोगे उसी मनोकामना को अवश्य पूरी होगी। ये जो मंत्र है, आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आप चाहो तो ओम नमः शिवाय, आप चाहो तो नमः शिवाय के या ओम नमः शिवाय वर करके मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपके पास माला है तो माला से कर लें, अगर नहीं है तो उंगली पर गिन कर ही 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरु जी ने कहा कि जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ़ है, परेशानी है, तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो उनकी घड़ियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं, बहुत परेशान हो गए हैं महीने में। अगर ये उपाय आप एक बार भी कर लेते हैं तो महादेव जी दुख सारे समाप्त कर देंगे, आपके मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो वह उपाय क्या है? गुरु जी ने कहा था आपको सावन के महीने में एक बार 5 शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करना चाहिए। तो अगर आपने सावन के महीने में 5 शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है तो हमारे अंतिम मौका है कि हम क्या करें। आजकल जो भी गमला है घर के अंदर, तुलसी माता के गमले को छोड़कर उस गमले में एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो, यानी गमले की मिट्टी को थोड़ा ऊंचा करो और करके आप शिवलिंग बना लो। ठीक है, शिवलिंग बनाया हमने। शिवलिंग बनाने के बाद आपको साधारण तरीके से पूजा करना है। सबसे सरल तरीका क्या है? जल चढ़ा दो, एक दीपक प्रज्वलित करो और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो
अब अगर आप थोड़ा कुछ कर सकते हैं तो जल चढ़ाने के बाद चंदन लगा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, एक बेलपत्र चढ़ा दें। जी हाँ, और कुछ भोग लगा सकते हैं तो भोग लगा दें, बाबा को आरती उतार लें। पर इसमें ध्यान विशेष यही है कि दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना कर लें और 15 से 20 मिनट हो जाए शिवलिंग पूजा करें। तो 15 मिनट हो जाए तो उसी शिवलिंग का विसर्जन आपको उसी गमले के अंदर कर देना है। कैसे करोगे? शिवलिंग का बनाया था आपने, उसी शिवलिंग के ऊपर आपको एक ही धारा में जल चढ़ाना है। शुरुआत कर देना तो शिवलिंग उसी गमले में जलमग्न हो जाएगी। तो यह विशेष उपाय आपको सावन के महीने में करना था। अगर आप नहीं कर पाए तो ये हमारे पास अंतिम मौका है, पूर्णिमा का दिन है और सावन का 5वां सोमवार भी है। तीसरा उपाय सावन के महीने में जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो सावन के महीने में विवाह के लिए करने वाला यह विशेष उपाय जो सावन के महीने में किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है या पहले किया था तब से नहीं हो पाया तो इसे फिर से ट्राई कर सकते हो और बहुत सरल सा उपाय है। आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, एक कटोरी में लाल चंदन घोल लीजिए। लाल चंदन घोल कर आप शिवालय जाएं। शिवालय पहुंचकर महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको लाल चंदन से लगानी है 3 बिंदियाँ, मोटी मोटी बिंदी 3 बिंदी आप लगा दीजिए। लाल चंदन ही लेना है, पीले चंदन का उपयोग नहीं करना है। 3 बिंदी लगा दिए आपने। 3 बिंदी लगाने के बाद माँ अशोक सुंदरी से अपने विवाह की कामना करें और विवाह की कामना के बाद उसी लाल चंदन से थोड़ा थोड़ा चंदन आपको एक कटोरी में प्राप्त कर घर लेकर आना है और फिर घर लाकर जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में आप किसी दीवार पर एक बिंदी लगा दीजिए। ये विवाह का उपाय है जो केवल सावन के महीने में ही किया जाता है। चौथा उपाय देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है। जी हाँ, और रक्षाबंधन के दिन हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहन की तरक्की हो, उन्नति हो, घर संपदा में वृद्धि हो। तो उसके लिए हर एक उपाय को अपने भाई के लिए ये विशेष उपाय करना है। क्या करना है देखिए, आप रक्षाबंधन के दिन भाई को नारियल देते हैं, उस सूखा गोला देते हैं तो सूखा गोला नहीं देना है, इससे आपको नारियल देना है, पानी वाला, और देना है। किस प्रकार का है? सबसे पहले जब आप भाई की कलाई पर राखी बांधो तो पहले उन्हें नारियल पकड़ाओ हाथ में, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधो। रक्षा सूत्र बांधने के बाद जब आपका भाई कुछ उपहार दे तो उसे कहें कि वो उस नारियल को ऊपर रखकर आपको दे। जी हाँ, उस नारियल के ऊपर रखकर आपको दे और उस उपहार को आप प्राप्त कर फिर उस नारियल को आप वापस अपने भाई को देकर आ जाएं। इसी तरीके से अगर आप राखी बांधते हैं तो सुख समृद्धि धन की वृद्धि भाई की भी होती है और आपकी भी धन संपदा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी के बताए हुए बहुत सरल और बहुत ही फलदायी उपाय है। आपको इन उपायों में से एक उपाय तो जरूर करना चाहिए। तो आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। अब आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।